घाघ का मानना है कि यदि चैत्र में अश्विनी नक्षत्र में वर्षा हो गई तो चौमासे में सूखा पड़ेगा। यदि रेवती नक्षत्र में वर्षा हुई तो आगे वृष्टि नहीं होगी। भरणी नक्षत्र में यदि पानी बरसा तो तृण का भी नाश हो जाएगा। लेकिन यदि कृत्तिका नक्षत्र में पानी बरसा तो अंत तक वर्षा अच्छी होगी। दूसरा, यदि वर्षा अश्विनी, भरणी एवं मूल नक्षत्र में हो गई और यदि पूर्वाषाढ़ा में न भी हुई तो भी फसल अच्छी होगी। 7 प्रकार के अन्न पैदा होंगे, अर्थात तीनों नक्षत्रों की वर्षा से इतनी आर्द्रता होगी कि पूर्वाषाढ़ में वर्षा न होने पर भी धूल नहीं दिखेगी। तीसरा, अगहन में यदि फसल को सरवा या सकोरा भर भी पानी मिल जाए तो वह अन्य समय के खड़े पानी के बराबर लाभदायक होता है, अर्थात अगहन का थोड़ा भी पानी फसल के लिए पर्याप्त होता है। चौथा, यदि आर्द्रा नक्षत्र में बरसता पानी पुनर्वसु तक बरसता रहे तो ऐसे अनाज को यदि कोई मुफ्त में भी दे तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह अनाज विषैला हो जाता है। पाँचवा, यदि अगहन में बारिश होती है तो रबी की फसल को दूना लाभ होता है। पौष मास में पानी बरसता है तो सवाए लाभ होता है। यदि फाल्गुन मास में पानी बरसे तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है, उसकी फसल की लागत भी चली जाती है। छठा, यदि पूर्वाषाढ़ की पूर्णिमा के दिन आसमान में स्वच्छ बादल रहित चंद्रमा निकले तो हे स्वामी तुम मालवा चले जाना, क्योंकि यहाँ कठिन दुख देखना पड़ेगा, अर्थात वर्षा अच्छी नहीं होगी। सातवां, यदि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा बादलों के बीच से निकले तो 3.5 महीने वर्षा अच्छी होगी। 8वां, यदि अगहन की द्वादशी को आकाश में बादलों के समूह घुमड़ रहे हों तो आषाढ़ में मूसलाधार वर्षा होगी। 9वां, यदि ग्रीष्म के अंत में आमों को झकझोर कर गिरा देने वाली पूर्वा हवा तेजी से बहे तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा ऋतु आने वाली है। 10वां, यदि आर्द्रा नक्षत्र में चला गया और वर्षा न हुई तो सनई, साठी और कपास इन तीनों में से कोई फसल नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हस्त नक्षत्र में वर्षा न हुई तो अगली पिछली दोनों बोई फसलें नष्ट हो जाएंगी।